हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के पेज नंबर 274 से 279 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर बी, अनुच्छेद 169। तो चलिए बाकी के भी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन, कार्य, कार्यकाल, शक्ति आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन है। और अनुच्छेद 182 के तहत विधानसभा अपने 2 सदस्यों को सभापति एवं उपसभापति चुनती है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर सी, 500। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? आंसर बी, 4 माह। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? आंसर बी, 25 वर्ष। और विधान परिषद की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आंसर सी, राजस्थान। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और महाराष्ट्र में 78 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला? आंसर ए, असम। विशेष राज्य का दर्जा गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना और सामरिक महत्ता को पैमाना माना जाता है। अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। असम को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, त्रिपुरा को 1972 में और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 2001 में मिला। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया? आंसर बी, 2006। 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? आंसर बी, विधान परिषद। विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन और विधानसभा को विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? आंसर डी, सिक्किम। सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुदुचेरी ये चारों राज्य अनुच्छेद 170 के अपवाद हैं, क्योंकि इनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और पुदुचेरी में 30 है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की?
आंसर डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर बी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। आंसर बी आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? आंसर बी 243 के खंड घ। अनुच्छेद 243 के खंड ख के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम भारत में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? आंसर डी संसद। क्वेश्चन नंबर 15, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? आंसर ए 98। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय शामिल थे। वर्तमान में राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद? आंसर डी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 17, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? आंसर बी 1983। इस आयोग ने 1987 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर सी प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है लेकिन इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्य के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया हो उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? आंसर डी लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर सी समवर्ती सूची। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी के पेज नंबर 280 से लेकर 289 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।